वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे वॉन न्यूमैन मॉडल। जॉन वॉन न्यूमैन ने फर्स्ट टाइम बेसिक कंप्यूटर का मॉडल प्रपोज किया है 1945 में। उसको हम बाद में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट आउटपुट होता है। It is based on stored program computer concept। इसका बेस ये है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एक ही जगह एक साथ स्टोर होती है। मीन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बोथ आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड इट इज टेकन फ्रॉम देयर। शेयर्ड मेमोरी रहती है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पर दोनों स्टोर रहते हैं और प्रोसेसर वहीं से उसको उठाता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये एक बेसिक मॉडल है। वन मेमोरी ही यूज रहती है, कॉमन मेमोरी होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए जो स्टेप्स होती है, इंस्ट्रक्शन फैच करना, उसको डिकोड करना, उसको एग्जीक्यूट करना। बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू, बसेस एंड मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस से हम डेटा को इनपुट में लेते हैं, रीड करते हैं। सीपीयू होता है, इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स का सेट, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। 3 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा सीपीयू। इसके साथ ही जो सीपीयू डेटा लेता है मेमोरी यूनिट से, मतलब हमारा प्राइमरी मेमोरी से डेटा डायरेक्ट लेता है और प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिवाइस में हमको आउटपुट मिलता है। अब ये जो हमारा ALU होता है, सीपीयू में 2 चीज, ALU एंड CU, तीसरी है रजिस्टर। तो ALU, A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो परफॉर्म करती है ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन जस्ट लाइक एड एंड सब्सट्रैक्ट, लॉजिक ऑपरेशन एड एंड और नॉट वगैरह वगैरह। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ALU में परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? ये कंट्रोल यूनिट होती है, ये सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिग्नल यहीं से जनरेट होते हैं। कंट्रोल सिग्नल ALU में भी जाता है, मेमोरी में भी जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी जाते हैं। मतलब जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में जो आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट को ही कंट्रोल करता है। आप अगर बोलते हो तो आप मेमोरी से आपका क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपका मेमोरी यूज होती है, मेमोरी से डेटा आता है और आप उसको आपका अपने माउथ जो कि आउटपुट डिवाइस हो गया, जिससे आप बता रहे हो कि आपको क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं। आप मेमोरी से डेटा ले रहे हैं और आप उसको, जैसे आपका स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस से, आपका माउथ हो गया, उससे आप बोलते हो और डेटा ले रहे हो मेमोरी से। तो जो आपका सीपीयू है, ब्रेन जो आपको कंट्रोल कर रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। फेच मेमोरी से अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसी एड्रेस से मेमोरी से हमारा प्रोसेसर फैच करेगा और उसके बाद
प्रोसेसर में जाके वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। अब बारी आती है रजिस्टर्स के। हाई स्पीड स्टोरेज एरिया। रजिस्टर्स क्या होते हैं? छोटा सा मेमोरी एरिया होता है जो कि कुछ ना कुछ डेटा को होल्ड करता है। अब ये बेसिक रजिस्टर है आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर एंड करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन of the data that needs to be access। इसमें एड्रेस होता है मेमोरी का जहां से हमको डेटा को फैच करना है। डेटा को मेमोरी से रीड करना है तो वो डेटा कहां पर है उसका एड्रेस होता है। This register hold the memory location of the data that needs to access। Memory data register, this register hold the data that is being transferred to or from memory। कहाँ से डेटा लेना है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और जो डेटा लिया है मेमोरी से रीड किया है उस डेटा को सीपीयू में जाने के पहले मेमोरी डेटा रजिस्टर में हम स्टोर करेंगे। एक्यूमुलेटर, दिस रजिस्टर होल्ड द इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग में जो इंटरमीडिएट डेटा होता है, एक डेटा एक्यूमुलेटर में रहता है, वो सीपीयू में जाएगा, एएलयू में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर। तो दिस इज द कॉमन रजिस्टर, इट इंक्लूड्स इन ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गोइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो मतलब एक बोलते हैं ना कि सीपीयू में डेटा जाने के पहले एक्यूमुलेटर में जाता है, रिजल्ट आने के बाद पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, उसके बाद फिर मेमोरी या अदर रजिस्टर्स में जाता है। सो एक्यूमुलेटर में एक डेटा रहता ही है, इंटरमीडिएट डेटा। प्रोग्राम काउंटर, दिस रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर में, और वो इंस्ट्रक्शन को कौन सा डेटा लगना है वो डेटा का एड्रेस होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। सो डोंट कंफ्यूज विथ इट। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में नेक्स्ट डेटा का एड्रेस। और वो डेटा रीड करने के बाद प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होने के पहले मेमोरी डेटा रजिस्टर में जाएगा। एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट डेटा को होल्ड करेगा। अब CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दिस रजिस्टर कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। अब इंस्ट्रक्शन फैच होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, डेटा फैच होने के बाद मेमोरी डेटा रजिस्टर में आता है। तो दिस होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज करंटली इन प्रोसेसिंग। बसेस, डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉमन लाइन्स। बसेस क्या होती है कि पाथवे होता है, जैसे कि आप रोड से ट्रेवल करते हैं, रोड आपका पाथ है जहाँ से आप गाड़ी चलते हैं या आपका वॉकिंग करते हो। उसी प्रकार से डेटा लाइन्स, एड्रेस लाइन्स के लिए जो वायर्स होते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है, डेटा इंस्ट्रक्शन आता जाता है। सो दिस इज द लाइन्स ऑफ वायर्स। इसमें एक बिट एक वायर से आपका ट्रेवल करेगा। सो इसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। बसेस 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस कैरी एड्रेस ऑफ द डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, और प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ डिवाइस का भी एड्रेस जाता है एड्रेस बस से। ये यूनिडायरेक्शनल होती है। डेटा बस कैरी डेटा फ्रॉम प्रोसेसर to memory or IO device, and control bus carries signal from CPU to devices or memory। इस पर एक अलग वीडियो है, आप देखेंगे। Memory unit is a collection of storage cell together with associated circuit needed to transfer information in and out of the storage। The memory storage binary information in groups of bits
कॉल्ड वर्ड्स। तो एक मेमोरी मतलब जहाँ डेटा आप रखते हैं, स्टोरेज सेल है, और बिट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और कलेक्शन ऑफ बिट वर्ड्स कहलाती है। टू मेजर टाइप ऑफ मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब है कि प्रोसेसर जो डेटा एक्सेस करेगा वो प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करेगा। ये दो प्रकार की होगी, रोम और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कंप्यूटर ऑन रहता है और आप जो डेटा जो प्रोसेसिंग होता है, जो करंट प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूशन में होते हैं, उसका डेटा रैम में रखा रहता है। प्रोसेसर रैम से ही लेता है। तो इस अगर रैम ज़्यादा है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो। जब पावर ऑफ होता है रैम के कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। सेकेंडरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी मतलब इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया है तो वो उसको आप राइट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, सो चेंज भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू कि किस प्रकार का रोम है। तो जो हम जनरली जो जनरल पर्पस कंप्यूटर में यूज़ करते हैं रोम को, वो जब कंप्यूटर बूट होता है, स्विच ऑन किया, पावर ऑन किया अपने कंप्यूटर का, कंप्यूटर आपका ऑन होने में जब कुछ टाइम लगाता है, कुछ आपका स्क्रीन पर लिखा आता है, तो वो सारे काम उस समय कौन कौन से जो भी काम कंप्यूटर करता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हमारा रीड ओनली मेमोरी में रहता है। और उस समय वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में, और तो इस और आईओ डिवाइस को चेक करता है। तो वो सारे जो भी प्रोग्राम है वो रोम में से रीड करता है, और उसके बाद कंप्यूटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है कंट्रोल, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम रैम और पूरा होलसेल मैनेजमेंट का काम करता है, और डेटा उसके बाद रैम में आकर ही प्रोसेसर रैम से लेता है। मतलब जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है तब तक आपका जो सीपीयू है वो रोम से डेटा लेता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कंप्यूटर है आपका वो रैम से डेटा लेता है। कंप्यूटर मतलब सीपीयू। स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज अभी आपको एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी स्टोरेज जो रैम होता है ये टेम्परेरी होता है नेचर में। लाइट चली गई तो उसका मतलब पावर जाने पर उसका कंटेंट डिलीट हो जाता है। इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिव सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। आपने फाइल को सेव कर दिया है, वो हार्ड डिस्क में सेव हो गई, आप पेन ड्राइव में सेव करें, आप सीडी में सेव करें, सीडी ड्राइव में मतलब सीडी में, डीवीडी में, तो वो सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं। डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के प्राइमरी में जाता है, वहाँ से आपका सीपीयू एक्सेस करता है। सो जो है सेकेंडरी स्टोरेज कंपैरेटिवली कम चीपर होती है ये, और स्लोअर भी होती है। अब हम देखते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मिला के आपका सीपीयू बन गया। स्टोरेज, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस हो गई। इनपुट से डेटा सीपीयू ने लिया, उसको आउटपुट देना है तो आउटपुट दे दिया, या फिर स्टोर करना है तो स्टोर किया। डायरेक्ट भी इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है, उसके लिए अलग से प्रोसेसर होता है, डीएमए कंट्रोलर, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लॉक जनरेटर, क्लॉक जनरेटर में क्रिस्टल्स होते हैं जो क्लॉक पल्स को जनरेट करते हैं। किस प्रकार का क्रिस्टल लगा है उसी के बेसिस पर आपकी क्लॉक की स्पीड डिसाइड होती है। तो ये क्लॉक पल्स सीपीयू के पास आती है, और उसी के बेसिस पर, क्लॉक के बेसिस पर ये सिंक्रोनाइज करता है सारे कंपोनेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ एनी क्वेश्चन comment it